फाइनली दोस्तों इन्फोसिस का रिजल्ट आ गया है Q3 का। और जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अगर देखें तो 13% से बड़ा है, 13% से, और 6,586 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसका क्या इम्पेक्ट होने वाला है इसके प्राइस पे, और किस तरफ जो है इन्फोसिस भागेगा, नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है या ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ आज जो है फेड की मीटिंग है, तो फेड किस तरीके से रेट हाइक्स करेगा और क्या उसका इंपैक्ट आने वाला है उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगिनर्स हैं और नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरीके के वीडियोस डालें आप तक उसका जो है नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और दोस्तों हमारा जो है MSM स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मात्र 1999 रुपए में 4000 का प्रोग्राम है, 50% डिस्काउंट में प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो 12 हफ्तों का यानी वीकेंड प्रोग्राम है। संडे लेक्चर्स होंगे, जूम पर लाइव मैं आपके सामने आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। 12 सेशंस है, 12 हफ्ते का लेक्चर है, 3 महीने का। 3 महीना हम आपके साथ रहेंगे, कंसिस्टेंट आपको सारी चीजों को सिखाएंगे। हमारी जो कोर स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेडिंग की वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ स्टॉक्स के डिस्कशन भी करेंगे जिससे आपका जो कम से कम ये फीस को जो है आप उसको रिकवर कर सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि फेड का जो इंपैक्ट है क्या आ सकता है, और साथ ही साथ इन्फोसिस की चार्ट का एनालिसिस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं जो इतना बेहतरीन रिजल्ट है उसका क्या इंपैक्ट चार्ट पर आने वाला है। जो इन्वेस्टर हैं उन्हें क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या और एड ऑन करना चाहिए, और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो किस लेवल पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, इन्फोसिस की कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और इकोनॉमिक्स टाइम्स का मैंने ये पेज ओपन कर रखा है, आपके सामने आप दिखाई दे रहा होगा 13.4% का जो है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रेज्ड हुआ है 6,586 करोड़ के आसपास का इन्फोसिस का। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो है पाइपलाइन जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है इनके पास, यानी आगे प्रोजेक्शन इनका बहुत अच्छा है और FY23 का आउटलुक इनका बताया जा रहा है कि अप टू 60% के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे आ सकता है। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। अब चलते हैं हम देख लेते हैं इनका जो है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल आपको पता है कि इन्फोसिस जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर की सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसका जो करंट प्राइस है 1480 के आसपास का प्राइस चल रहा है और मार्केट कैप इसका 6,18,394 करोड़ के आसपास है, लार्ज कैप कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका अर्निंग पर शेयर EPS 56 है और पी जो है 26.14 के आसपास चल रहा है। इंडस्ट्री पी 26.79 के आसपास है, तो लगभग इंडस्ट्री पी के सेम वैल्यूएशन पे ये अवेलेबल है इस वक्त। डिविडेंड यील्ड 2.09% के आसपास हमें कंपनी देती है। अब चलते हैं दोस्तों, हम फटाफट देख लेते हैं कि आज का जो है मार्केट का कारोबार किस तरह हुआ, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए एफआईज और डीआईएस का डाटा आप देख पाएंगे यहाँ पे कि बहुत ही बड़ी इंडेक्स ऑप्शन के अंदर एक बाइंग हुई है, 11,888 करोड़ के आसपास की बाइंग यहाँ पे हुई है। तो आप एक बात बताइए कि आज के दिन इतनी बड़ी बाइंग, ठीक है, तो किस तरीके का ये लोग प्रोजेक्शन करके गए हैं, क्या मार्केट को ये लोग बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं? कि इतना बड़ा अगर माल इन्होंने उठाया है, बाइंग की है, तो दोस्तों जब भी इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बाइंग होती है 70% टाइम जो ऐसा ऐसा होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने का जब प्लान होता है तो इस तरह की बाइंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे एफआईज कैश में जो है 1662 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं, जो कि एक नेगेटिव न्यूज है। डीआईज कैश मार्केट में 2127 के आसपास का जो है बाइंग किया है, तो इसको इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर इन्होंने 555 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, जो कि नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं है। एफआईज और डीएस के एतबार से डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। एफआईज स्टॉक फ्यूचर के अंदर 1415 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग करके गए। तो इन्होंने क्या किया है, क्या करना चाह रहे हैं वो दोस्तों हमें चार्ट पर जो है फ्राइडे के दिन दिख जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पे बाकी है। अब चलते हैं हम डायरेक्टली इन्फोसिस के चार्ट पर और फिर फेड की जो आउटपुट आने वाला है उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़े, मैं दोस्तों इस प्रोग्राम की बात कर रहा था आपके सामने। यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे एक MSM स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है 3 मंथ है, 12 हफ्ते तक वीकेंड्स पे हम जो है जूम पर आपको मिलेंगे और जो है हमारा लेक्चर कंटिन्यू चलेगा और आपको एक स्टॉक हम जो है डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपने जो फीस पे किया है
यहाँ पे 51.3% ऑफ है दोस्तों। 4,000 का प्रोग्राम आपको मात्र 1999 के आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने फीस पे किया है, कोशिश करेंगे कि आप ये 12 हफ्ते के अंदर अंदर इस फीस का कई गुना निकाल सके। तो ये हमारी कोशिश रहेगी और साथ ही साथ हमारी जो कोर स्ट्रेटजी है उसको हम शेयर करेंगे। इस प्रोग्राम को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, आपका 30-40 सेकंड और लेना चाहूंगा, कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं हमारे, जो ट्रेडर हैं, जो एक सेकेंडरी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो वो दोस्तों बड़े जो कोर्सेज होते हैं, इस तरीके के कोर्सेज 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के कोर्सेज जो होते हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो इस कोर्स में मैं वो स्ट्रेटजी अप्लाई करूंगा, वो स्ट्रेटजी को आपको सिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन जो है रिजल्ट देती है स्विंग ट्रेडिंग में। उस स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको सिखा सकूं और आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकूं दोस्तों। तो तुरंत इसको एनरोल कर लीजिए। जो हमारे एमएसएम बुलेटिन के स्टूडेंट हैं उन्हें तो ये एनरोल करना ही चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो इतना कमा के बैठे हैं एमएसएम बुलेटिन से, इसको आसानी के साथ एनरोल कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को आगे जो है बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं इन्फोसिस के चार्ट पर। तो चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख पाएंगे यहाँ से कि कोरोना के बाद बहुत तेजी से दोस्तों ये भागा और लगभग लगभग यहाँ पे इसने एक लो बनाया था 528 के आसपास, ऊपर हाई बनाया इसने जाकर सीधा 1953 के आसपास का। तो यानी यहाँ से 3 गुना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक करेक्शन स्टार्ट हुई और अभी भी एक करेक्शन में ही चल रहा है। फिर एक करेक्शन होकर दोस्तों 1958 से जो है ये आया 1350-1360 के आसपास का, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि यही वो लेवल है, आप देखेंगे कि यही वो लेवल है जहां पे इस वक्त भी जो इसने एक बार सपोर्ट लेने की यहाँ पे एक कोशिश किया था, ये लेवल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिमांड जोन की तरह तो एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखने की कोशिश ये है कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाह रहा था, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए बस। हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे जब जाएंगे दोस्तों, तो एफआईज की यहाँ होल्डिंग अगर देखें तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को, आप देख पा रहे हैं कि 2022 छठे महीने के बाद से अगले क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और 31.72 से 36.19 किया है, ठीक है। तो क्या अब ये अंदाजा आपको लगाना है कि इनको पता था क्या ये चीज, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, सीधा सीधा डबल। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 18.88% से अपनी होल्डिंग को 32.36 किया डीआईज ने। तो ये तो भाई माल बना के बैठे हुए हैं। पिछले अगर हम 6 महीने का डाटा देखें तो यहां दिखा रहा, देखना है कि 6 मंथ कौन सा चला था। तो ये जो दोस्तों ये जो लेवल है, इस लेवल पे बहुत बड़ा माल जो है इन्होंने खरीदा है यहाँ पे, इस लेवल पे, ठीक है। अब छठा महीना अगर देखें तो ये महीना यहां शुरू हो रहा है, देखिए ये इस जगह पे शुरू हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने 1450 से लेके और यहाँ पे आप देखेंगे 1365-70-60 के आसपास, इस लेवल के अंदर बहुत बड़ा माल इन्होंने एफआईज ने और डीआईज ने जो है यहाँ पे माल को भरा है। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जून से लेके माल को भरा जा रहा है और प्राइस अभी भी कहीं नहीं गया, यानी अभी भी वक्त है हमारे पास कि हम इसके अंदर एक सोची समझी रणनीति के साथ इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। बट अगर मूविंग एवरेज देखें तो 200 मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर रखा है। यहाँ से मूविंग एवरेज काफी बुलिश थी और यहाँ से उसके बाद फ्लैट हो गई है। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन भी दिख रहा है कि बिल्कुल फ्लैट है, प्राइस एक्शन कहीं नहीं जा रहा है। आप देखेंगे तो बिल्कुल 1640 से लेके और 1340 1370 के बीच में, बस बिल्कुल इसी 150-200 के बीच में प्राइस कंटिन्यूअस घूम रहा है, ठीक है। तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या हिकमत अमली हमारी हो सकती है। डेफिनेटली दोस्तों अगर इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है ये और बहुत ही अच्छा इसके अंदर जो है हमें आउटपुट मिल सकता है। बट इस लेवल पे अगर हमें मिलता है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में हमें जो है इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए और इस लेवल के ऊपर जब ये जाता है तो हमें अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए और इस लेवल को जब तोड़ता है तो हमें अपनी क्वांटिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और जब ये इस लेवल को तोड़ देता है दोस्तों तो हमें जो है अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाना चाहिए और इस लेवल को जब तोड़ देता है तो अपनी क्वांटिटी हमें पूरी तरीके से इस पर डिप्लॉय कर देना चाहिए। तो अब इतनी सारी अलग अलग लेवल्स पे एंट्री करने के लिए हमें अपने कैपिटल को मान लो 1 लाख रुपया डालना है। तो अपने कैपिटल को एटलीस्ट हमें 8 पार्ट में तोड़ना होगा और हमें जो है, जो हमारे स्टूडेंट को पता है TWM, ठीक है, S7 वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर S8 वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है और इस तरीके से हमें काम करना है। स्टॉप लॉस दोस्तों हमारा होना चाहिए 1230 का, 1230 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है। उसके ऊपर स्टॉप लॉस मत लिख लिया क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा काफी ट्रिकी चल रही है, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ले ले उसके बाद ऊपर निकल जाए। तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस होगा, 1230 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। एक्यूमुलेशन यहां करना, अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता तो फिर किस तरीके से काम करना वो देखने वाली बात है।
अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएं तो मैं एक प्राइस एक्शन आपको समझाना चाहूंगा, वो देखिए आप। देखिए डेफिनेटली 1280 के आसपास हमारा वीकली टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज आ रहा है, और यही वो लेवल है जहां पे हमें एक्यूमुलेट करना है इसको। तो अगर सही से हम देखें, और एक रेड कलर लेता हूँ, ऑरेंज कलर, देखिए दोस्तों ये वो लेवल है जहां पे इसने डबल बॉटम बनाया है। तो यहाँ पे 1380 से लेके 1320 1330 के आसपास का, तो ये जो लेवल है दोस्तों, ये एक पहला बॉटम बना है, एक अगेन दूसरा बॉटम बना है। तो अगर हम यहाँ से कहें कि भाई डब्लू पैटर्न इसने ब्रेक किया, देखिए आप बिल्कुल ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया, नेकलाइन, और यहां से वापस रिवर्स हो गया। तो क्या यहां तक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इतनी अच्छी न्यूज के बाद भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि दोस्तों मार्केट आती नहीं है, मार्केट को लाया जाता है। वो समझते समझते हमारे 5 से 10 साल ट्रेडिंग के चले जाते हैं कि मार्केट आती नहीं है। मार्केट को ये जो गया है मार्केट, तो क्या इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ था? नहीं। और क्या ये मार्केट आया है तो क्या इतना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट इसने दिया था? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहां से इसको लेके भी गया गया और यहां से इसको लाया भी गया है। तो ये चीज समझने में हमें 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो ये चीज को समझने की आप कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसके साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहे, कुछ रहे, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और मेरा एक डिस्क्लेमर है कि इस इन्फोसिस में जो भी हमने बातें की हैं दोस्तों, ये एक मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल चैनल है, लर्निंग पर्पज से मैंने बताया। मेरा ये ओपिनियन है, ये लेवल जो है यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन बन सकता है, एक अच्छी वैल्यू बाइंग जोन हमारे लिए बन सकती है। पी रेशो भी ठीक ठाक है, 26-28 के आसपास पी चल रहा है। और अगर दोस्तों आपको कंसिस्टेंट लर्निंग करना है तो आप जो है तुरंत एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, आप जाके लोड कर लीजिए और फटाफट जो है इस प्रोग्राम को लीजिए। और इस प्रोग्राम के पहले बैच का सुनहरा मौका ना गवाइए। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा।